अभी एक्सरसाइज हम लोग 2.5 देखेंगे। वेलकम टू श्री साई क्लासेस। तो अभी एक्सरसाइज हम लोग 2.5 देखेंगे, लास्ट एक्सरसाइज। बराबर, अभी हर एक लेसन में क्या रहता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज इजी रहता है, लास्ट एक्सरसाइज हार्ड रहता है, मगर इसमें ऐसा नहीं। इसमें स्टार्टिंग के सब हार्ड थे, अभी क्या एकदम आसान है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं इसमें। और ये लास्ट एक्सरसाइज है, आपका ये लेसन अभी खत्म हो जाएगा। तो क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू बोला है, फाइंड द वैल्यू। ये कौन सा, ये मॉड का साइन है। मॉड के साइन में क्या बोला, 15 - 2 बोला है। मॉड के साइन में क्या बोला है, 15 - 2, तो माइनस कर दो। तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो कितना आ गया, 13। मॉड के साइन क्या कर दो, निकाल दो। अगले में क्या बोला है, मॉड में क्या बोला है, 4 - 9 बोला है। 4 - 9, तो 4 में से 9 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। बराबर, -5। 4 में से 9 माइनस, क्योंकि 9 बड़ा नंबर था, माइनस साइन था, इसलिए इधर क्या होगा, -5। अभी जब ये मॉड का साइन हम जब निकालेंगे, जब मॉड का साइन निकालेंगे तो ये माइनस साइन निकल जाएगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा। याद रखो, जब मॉड का साइन हम निकाल देंगे तो उसका जो माइनस का साइन रहेगा वो भी निकल जाएगा। अब इधर भी करो, मल्टीप्लाई कर दो। 7 4 का कितना होगा, -28, क्योंकि दोनों मॉड में था। -7 मॉड 7 था, -4 मतलब मॉड -4 था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 7 4 का कितना हो गया, -28, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था। अगर मॉड का साइन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की साइन हट जाएगी, तो माइनस की साइन हट गई तो आंसर कितना आएगा, 28। एकदम सिंपल, कुछ नहीं है, देखो एकदम इजी। 2.5 मतलब उसमें कुछ नहीं, एकदम मक्खन है। करो इतना, आगे का बता दो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, बराबर, एकदम आसानी भी है, कुछ नहीं इसमें। क्या दिया है, 3x - 5 = 1 बोला है। जब ये मॉड का साइन निकालेंगे तो देखो, अभी क्या याद रखो, जब मॉड का साइन निकाल देंगे तो 3x - 5 = क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या बोला मैंने कि जब माइनस मतलब मॉड का साइन निकाल देंगे, जो मॉड का साइन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। तो एक बार क्या करने का देखो, अभी 3x - 5 = क्या लेने का, 1 लेने का, +1 मतलब, और एक बार लेने का, और 3x - 5 = क्या होगा, -1 होगा। बराबर, एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस। अभी दोनों को सॉल्व करो, तो 3x = 1 -5 कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5, क्योंकि ये नंबर है, ये भी क्या है, नंबर है। +5 कर जाएगा, क्या हो गया, माइनस। तो 3x = क्या हो गया, 1 + 5 कितना हो गया, 6। तो x = 3 इधर आएगा डिवाइड, 6 अपॉन कितना हो गया, 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। एकदम सिंपल, कुछ नहीं। अगला 3x - 5 = कितना बोला है, -1। तो 3x = -1, -4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +5। 3x = कितना होगा, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 में से 1 माइनस होगा तो कितना होगा, 4। प्लस का साइन था इसलिए इधर प्लस का साइन रहेगा, नहीं लिखा तो भी चलता है। तो x = कितना हो जाएगा, 3 इधर जाएगा डिवाइड, 4 अपॉन कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये भी एकदम इजी, एकदम सिंपल, कुछ नहीं। अगला सम देखो, अगले सम में क्या बोला है, 7 - 2x = कितना बोला है, 5 बोला है। तो इसी वापस 7 - 2x = क्या लेंगे, प्लस माइनस कितना लेंगे, 5 लेंगे। तो अभी क्या लिखेंगे, 7 - 2x = 5 लिखेंगे, और 7 - 2x = क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। तो अभी देखो 5 क्या है, नंबर, ये भी क्या है, नंबर, ये नहीं लेके जा सकते क्योंकि यहाँ क्या है, x वेरिएबल है। तो 7 को उस साइड को लेके जाओ, तो -2x = 5 उधर जाएगा, ये 5 उधर, 7 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -7। तो -2x = 5 में से 7 माइनस हो गया, कितना होगा, -2 हो गया, क्योंकि 7 क्या है, बिगर नंबर है। तो ये माइनस और माइनस क्या होगा, कैंसिल। तो x = 2/2, 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो x = कितना आ गया, 1 आ गया, एकदम इजी। अगर आप इसको सॉल्व करो, -2x = -5, 7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -7। तो -2x = 7 और 5 कितना, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, समझ में आया ना। 7 उधर का क्या हो गया, -5 - 7, तो ये -2x = -5 - 7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि 7 बिगर नंबर है, इधर माइनस साइन है। तो दोनों को प्लस कर दो, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, कितना, -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -12, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो गया। 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। अभी इसमें का माइनस और इसमें का माइनस कट, तो 2x = कितना हो गया, 12 हो गया। 2 उधर का डिवाइड, तो x = 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो x = कितना आ गया, 6। एकदम इजी, कुछ नहीं।
ये सॉल्व करो, आगे का भी सम बताता हूँ। आखिरी के दो क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ, ये एक्सरसाइज मतलब ये जो लेसन है आप लोगों का खत्म हो गया, बराबर, बहुत बड़ा लेसन था। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है देखो, 8 - x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बोला, 5 बोला है। तो हम क्या करेंगे, मॉड का साइन निकाल दो, तो क्या हो जाएगा 8 - x अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया 5 हो गया। तो 8 - x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या लेंगे 5, और 8 - x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या लेंगे -5 लेंगे। तो ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8 - x इज इक्वल टू ये 2 इधर का मल्टीप्लाई, तो 2 5 कितना हो गया 10, तो -x इज इक्वल टू 10, बराबर। -x इज इक्वल टू 10, मैं 8 को इस साइड को लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इतना इधर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। -x को एज इट इज रखा मैंने, वैसे ही रखा, 8 को मैं उस साइड को लेके गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, तो -x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। 10 में से 8 का कितना हो गया 2, तो माइनस साइन इसको लगा दो, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -2 हो गया। ये आपका आंसर है, समझ में आया एकदम इजी। अगला क्या बोला है 8 - x, ये 2 को वापस में इधर लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई, तो 8 - x इज इक्वल टू कितना हो गया -10 हो जाएगा। 2 इधर का क्या हो गया मल्टीप्लाई, बराबर, मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 इधर कितना हो गया 10, माइनस का साइन था इसलिए इधर माइनस, वापस में क्या करूंगा 8 को इधर लेके जाऊंगा, तो 8 को इधर लेके जाऊंगा तो -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 -8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस इधर कुछ नहीं तो प्लस रहता है, इधर जाएगा तो माइनस, तो -x इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 10 और 8 कितना हो गया 18, बिगर नंबर दोनों में कौन सा है 10, माइनस साइन था इसलिए इधर क्या रहेगा माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा कट हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गया। एकदम आसान, एकदम सिंपल। ओके, अभी अगला देखो, अगला क्या बोला है 5 + x अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 बोला है, मॉड में लिया है, तो क्या करेंगे पहले मॉड का साइन निकाल दो, तो 5 + x अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस कितना हो गया 5 हो गया, तो उसको ऐसे लिख दो 5 + x अपॉन 4 इज इक्वल टू 5, और 5 + x अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो ये 5 को मैं उधर लेके जाऊंगा, तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू 5, और ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ये 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 0 कितना हो गया 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 0, 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अगला सॉल्व करो, वापस x अपॉन 4 इज इक्वल टू -5, ये +5 को ये +5 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 4 10 का कितना हो गया 40, इधर माइनस साइन था इसलिए इधर क्या हो जाएगा माइनस साइन लग गया। तो एकदम आसान, कुछ नहीं, एकदम इजी। ये आपका एक्सरसाइज यहाँ क्या होता है स्वाहा होता है, बराबर। ये एक्सरसाइज आपका क्या हो गया खत्म हो गया, बहुत छोटा था, एकदम सिंपल था, 2.5, इसमें 2.5 तक ही एक्सरसाइज है, और ये लेसन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। जैसे आप लोग का एमसीक्यू हो रहा है कि मगर समझो कि सेमिस्टर में ये पूरा लेसन आ सकता है आप लोगों को पेपर में, तो अगर अच्छे से इसको प्रैक्टिस किए रहोगे 2.5 तक, 2.1 से लेकर 2.5 तक, 2.2 अपना कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है, वो चालू होने के बाद ही मैं बताऊंगा, क्योंकि वो सामने बताना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज जो है जितने भी हमने देखा उसमें 2.3 बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, तो उसको अच्छे से सॉल्व करो, 2.4 भी अच्छे से सॉल्व करो, 2.5 सिंपल है मगर इसमें कहीं जरूर सम आएगा पेपर में, तो इतना अच्छे से सॉल्व करो। अगर कोई डाउट है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मेरे को 5 बार पूछो, मैं बताऊंगा आप लोगों को, मगर टेस्ट लिया तो आपको आना भी चाहिए, समझ में। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करो। अभी हमारा अलजेब्रा का 2 लेसन हो गए, आपके पेपर में अभी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में यहीं तक आएगा। एमसीक्यू आ रहा है पेपर में, मगर एमसीक्यू जो है क्वेश्चन आंसर से भी, जो क्वेश्चंस आते हैं उससे भी हट रहता है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में तो ऑप्शन दिया है, अगर ऑप्शन गलत है आंसर गलत हो गया, और सॉल्व करने में क्या रहता है, सॉल्व करोगे कुछ तो स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं, मगर इसमें एमसीक्यू में क्या है, एक गलत मतलब तुमने गलत टिक कर दिया तो पूरा गलत, मतलब आंसर उसका रॉन्ग। तो इसीलिए हमें लगता है कि एमसीक्यू इजी है, मगर एमसीक्यू इतना इजी नहीं रहता, वो भी हार्ड रहता है। तो उसको जैसे सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ता है। तो ये मत सोचो कि आप लोग कि सर मतलब ये लेसन तो एमसीक्यू आने वाला तो हम लोग काहे को इसको मतलब इतना सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करो, क्योंकि अभी जो दिवाली का जो सेमेस्टर टर्म पेपर होगा तो उसमें आपको ये सॉल्व करने के लिए आएगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज सॉल्व करो, अच्छे से करो, और उसके बाद हम लोग अगला लेसन भी स्टार्ट करेंगे। पहले इतना करो, अभी ज्योमेट्री का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।